दादाजी, ये शांति है, बबलू की पत्नी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पति के साथ जो भी हादसा हुआ था उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं। दादाजी, इन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है और रघु के खिलाफ भी हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करा दी है। यस बाबूजी, आज हम सब बेकसूर साबित हुए हैं, वो सिर्फ सुबह की वजह से। मैं ताली बजा के उसे सम्मान देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच शामराज जी। और शांति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज जो कुछ भी किया है वो मेरे परिवार के लिए किया है। क्योंकि मैं अपने आप को भी इस परिवार का एक सदस्य मानती हूँ। हम आप दोनों के ऋणी रहेंगे। थैंक यू। ऋषि, चाय। नो थैंक्स। क्या हुआ ऋषि? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, जस्ट लीव मी अलोन। मेरे बारे में इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऋषि, जरूरत नहीं है मतलब? तुम्हारी फिक्र मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा ऋषि? फिक्र और तुम? अगर जरा सी भी फिक्र होती ना मेरी, तो कम से कम एक बार तो जेल में मिलने आती तुम। क्या कहा तुमने ऋषि? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है ऋषि। जब से पुलिस तुम्हें जेल में लेकर गई है ना, मैं कितनी डिप्रेस्ड हूँ पता है तुम्हें? मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, टेंशन के मारे मुझे चक्कर आने लगे थे, और तुम कहते हो कि मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकी, और अगर ये तुम्हें गलत लगता है तो सॉरी, मुझे माफ कर दो ऋषि। चाहे तो तुम मुझे सजा दो। हाँ ऋषि। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम बीमार हो। सुबह। काकी, आप? बेटा ये लो, दूध के साथ दवाई ले लो। आपने क्यों लाने की तकलीफ की? मैं खुद आ जाती। कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। ये लो, डॉक्टर ने कहा है दवाई ले लो। काकी, मैं दवाई पानी के साथ ले लूंगी। नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि पानी के साथ नहीं, दूध के साथ लेना है। चलो। लेकिन मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है काकी। सुबह दवाई लिया नहीं तूने बेटा? नहीं बा, देखे ना, सुबह कह रही है कि ये दवाई वो पानी के साथ लेगी, दूध के साथ नहीं, क्योंकि उसे दूध पसंद नहीं है। अच्छा। बकुला बहू, याद है ना वो बचपन वाला ऋषि का फॉर्मूला? जी बा। चलो चलो। पसंद नहीं है ना? लो नाखपन, और ये गया दूध अंदर। वेरी गुड गर्ल। वाह 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 वाह। आप दोनों भी ना
थैंक यू सो मच। कितना ख्याल रखती है मेरा। नहीं सुबह, एक्चुअली थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। तुमने हमारे लिए कितना कुछ किया, पर एक परिवार को बर्बाद होने से तुमने बचाया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी काकी। नहीं, मैं घर पर ही हूँ। प्लीज मैनेजर साहब से इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मैं आज मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ ऋषि, व्हाट हैपेंड यार? मैं 2 दिन कंट्री से बाहर गया, पीछे से ये सब क्या हो गया यार? अरे मैंने आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा, तब से तुम लोगों को फोन करो, किसी का फोन नहीं लग रहा है। मैं सीधा वहां पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहां जाके पता चला तुम लोगों की ऑलरेडी जमानत हो गई है। कूल डाउन, कम सिट। अब सब ठीक हो गया है और हम लोग बेगुनाह भी साबित हो चुके हैं। थैंक गॉड। पर एक बात बता, तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अरे तुम लोग वहां पुलिस स्टेशन में थे, दादाजी यहाँ घर पे अकेले थे, मैं तेरा दोस्त हूं कि नहीं हूं? और तुम लोगों की जमानत किसने करवाई? सुबह ने। सुबह ने? सुबह वाला इसमें क्या कर सकती है? अरे ये पूछ कीत कि वो क्या नहीं कर सकती। पता है, अकेली ने भाग दौड़ करके हमारी जमानत कराई। हाँ पता है ऋषि, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी लड़कियों से मिला, बट सुबह जैसी कोई भी नहीं है। बताए, शी इज सच अ जेम ऑफ अ पर्सन। हीरा है हीरा। तू बता, कैसा है तू? बस यार, बाकी सब तो एकदम ठीक है। वैसे तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? एक्चुअली उस दिन सुबह को प्रपोज करने के बाद मैंने सारी बात माँ से शेयर की। सुबह के बारे में सब कुछ पता है मैंने माँ को। एंड गेस व्हाट, माँ को सुबह बहुत पसंद आई है। अब बस जल्दी से सुबह हाँ कर दे। कह देगी। वैसे भी तुझे कौन मना कर सकता है। मैं एक काम करूंगा, मैं उससे फिर से बात करूंगा। एंड आई एम श्योर कि तू उसे बहुत खुश रखेगा। I promise, Rishi, I'll keep her very, very happy. देख लिया ना सुबह, दिखा गीत तुमसे कितना प्यार करता है। प्लीज अब तो हाँ कह दो, अब तो समझो उसका प्यार। Rishi, it's okay. शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। समझ में नहीं आ रहा कि सुबह सुबह को ये शादी क्यों नहीं करनी। नहीं करना चाहती मैं ये शादी। फिर क्यों मास्टर जी बार बार मुझसे यही बात कह रहे हैं? कैसे समझाऊं मैं उन्हें? सुबह बेटा, तू पहले शांत हो जा। नहीं लाडूबा, मैं अब शांत नहीं रह सकती। और आप मेरी बात समझ रहे हैं ना दादाजी? सुबह बेटा, तेरे दादाजी भले कुछ कह नहीं रहे, लेकिन वो सब कुछ समझ रहे हैं। और मैं भी सब कुछ समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तूने अपने दिल में ऋषि को बसाया है, लेकिन तुझे हकीकत को स्वीकार करना होगा बेटा, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। तू कब तक अकेली रहेगी? मैं अकेली कहाँ हूँ लाडूबा? आप दोनों है ना मेरे साथ। काश ऋषि तुम्हें जान ले, पहचान ले। जैसे उसने तुम्हारे नाम से प्यार कर लिया था, वैसे ही उसे तुमसे भी प्यार हो जाए। ये बात जरूरी तो नहीं ना लाडूबा कि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ वो भी मुझसे प्यार करे।
मैं जिंदगी भर इस एहसास के साथ जी लूंगी कि मैं मास्टर जी से प्यार करती हूं, लेकिन किसी और से शादी कभी नहीं। आप प्लीज उन्हें जाकर कह दीजिएगा कि मैं गीत से शादी नहीं करूंगी। ठीक है बेटा, मैं ऋषि से कह दूंगी कि वो गीत को मना कर दे। नहीं लाडो, तुम ऋषि से कुछ नहीं कहोगी। कुछ नहीं कहोगी? क्या मतलब है आपका दादाजी? क्या आप ये चाहते हैं कि मैं गीत से शादी करने के लिए हाँ कर दूं? दादाजी आप ये क्या कह रहे हैं? आप ही तो मुझे बार बार इस चीज का एहसास दिलाते थे कि मैंने मास्टर जी के नाम की चुनर ओढ़ी है ना? और आप ही आज मुझसे किसी और के नाम की चुनर ओढ़ने के लिए कह रहे हैं? सुबह मेरी एक बात का जवाब दो, तुम्हें अपने दादा पर कितना विश्वास? ये कैसा सवाल है दादाजी? तो अपने दादा पर विश्वास रखो और जैसा ऋषि कहता है वैसा ही करो। उसे मना मत करो बेटा शादी के लिए। अगर वो अपने हाथों से तुम्हें किसी और को सौंपना चाहता है तो उसे ऐसा करने दो। हाँ बेटा, और तुम भी उससे कहो कि तुम भी किसी और की होने के लिए तैयार हो। गीत फोन आंसर ही नहीं कर रहा है, शायद बहुत नाराज हो गया। सुबह भी ना, वो ये नहीं समझती कि अगर गीत चाहे तो उसके साथ शादी करने के लिए 100 लड़कियां खड़ी हो जाएंगी, लेकिन वो सुबह को पसंद करता है और मैं ये भी जानता हूं कि वो सुबह को बहुत खुश रखेगा। पता नहीं क्या देखा है गीत ने सुबह में। ये सुबह गीत से शादी करके मुझसे बड़े पैसे वाले घर की बहू बनेगी और सुबह को नहीं करनी है गीत से शादी, तो ऋषि क्यों उसके पीछे पड़ा है? क्या सोच रही हो शलाका? जाओ ना, अपनी फ्रेंड को समझाओ, आखिर वो गीत से शादी क्यों नहीं करना चाहती है? आज से तू हमेशा के लिए ऋषि की हो गई। देखा गीत तुमसे कितना प्यार करता है। जिसके नाम की चुनर ओढ़ी थी, आज वही किसी और के नाम की चुनर ओढ़ने के लिए कह रहा है। और दादाजी, दादाजी मुझे शादी के लिए हाँ करने के लिए क्यों कह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि गीत के साथ मेरी शादी करवाकर दादाजी मुझे इस घर से विदा करना चाहते हैं? क्या है उनके मन में आखिर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादाजी एक खुशखबरी है, सुबह ने गीत के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दी है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह ऋषि से प्यार करती है, फिर भी आपने ऋषि की बात मान लेने के लिए क्यों कहा उससे? आप क्यों उसकी परीक्षा ले रहे हैं? मैंने जो फैसला किया है बस वही एक उपाय है जहां ऋषि को सुबह के लिए प्यार का एहसास हो सकता है। मगर कैसे? बस तुम देखती जाओ। आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि सुबह इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेगी।
दादाजी, दादाजी एक खुशखबरी। सुभा ने गीत के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दी है। अब आप खुश हैं ना दादाजी? आपके दोस्त की नातिन की शादी इतने बड़े घर में हो रही है। अब देखना, सुभा जिंदगी भर खुश भी रहेगी और राज भी करेगी। सुभा को गीत जैसा मल्टी बिलियनियर लाइफ पार्टनर मिल जाएगा? नहीं, मैं ये रिश्ता इतनी आसानी से कभी नहीं होने दूंगी। क्या सोच रही हो सुभा? ऋषि के बारे में? बस सुभा, बस भूल जा मेरे ऋषि को। वो ना ही कभी तेरा था, ना है और ना ही रहेगा। क्या हुआ सुभा? बुरा लगा? I'm sorry, मैं तो बस तुझे सच्चाई बता रही थी। सुभा, तुझे ऋषि को भूलना ही होगा। नहीं भूल सकती मैं शलाका। मैं मास्टर जी को नहीं भूल सकती, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। मुझे एक नई जिंदगी, एक नई पहचान दी है उन्होंने। एक अनपढ़ गंवार लड़की को सुभाषिनी नाम की पहचान दिलाई है। मास्टर जी गुरु है मेरे, और गुरु भगवान के समान होता है, और भगवान को भूला नहीं जाता, उनकी पूजा की जाती है। वाह सुभा, वाह, क्या उच्च विचार है तुम्हारे। मुझे तेरे इन विचारों की कदर है। पर सुभा, तुझे सिर्फ अपने ऋषि की ही नहीं, मेरी भी पूजा करनी चाहिए। गीत ने आज तुझे जो पसंद किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तुम्हारे मास्टर जी ने तो तुम्हें सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाया है, मगर ढंग के कपड़े पहनना, बैठना, उठना, लोगों के साथ मैनर से पेश आना, ये सब मैंने सिखाया है। अगर गीत तुझे पहले वाली सुबली के अवतार में देखता ना, तो तुझे पसंद करना तो दूर, तेरी तरफ देखता तक नहीं। याद है ना तुझे सुभा, ऋषि ने भी तेरी सुबली वाली अवतार को ठुकरा दिया था। याद रखना सुभा, गीत ने सुबली को नहीं, मेरी बनाई हुई सुभाषिनी को पसंद किया है। तुझे चैलेंज करती हूँ सुभा, अगर गीत तुझे सुबली के अवतार में देखता तो तुझे कभी पसंद ही नहीं करता। गीत ने सुबली को नहीं, सुभाषिनी के इस बदले रूप को पसंद किया है। अगर मैं पहले वाली सुबली होती तो वो मुझे कभी पसंद नहीं करते।
क्या हुआ सुबह बेटा, तू इतनी परेशान क्यों है? बात परेशानी की नहीं है दादाजी, लेकिन दादाजी मैंने आपके कहने पर गीत के साथ शादी के लिए हाँ तो कर दी, पर आज जो बात मुझसे शलाका ने कही है वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। क्यों? क्या कहा उसने तुझसे? दादाजी शलाका ने मुझसे ये कहा कि गीत ने सुबली को नहीं, सुभाषिनी के इस बदले रूप को पसंद किया है। अगर मैं पहले वाली सुबली होती तो वो मुझे कभी पसंद नहीं करते। बकवास कर रही है वो। अरे उसकी नजर तुझे क्या पहचानेगी जिसकी खुद की नजर में खोट है, तेरे लिए जलन है। अरे बेटा, तू उसकी बातों से परेशान हो गई। तेरे बच्चे, तेरा दिल तो सोने का है बच्चा, सोने का। अगर दिल की बात होती दादाजी तो मास्टर जी मुझे नापसंद क्यों करते? मुझे शादी के मंडप में छोड़कर क्यों चले आते? नहीं दादाजी, शलाका ने हंसते हुए मुझे चैलेंज दिया है। इस बात से घुटन होती है दादाजी कि गीत ने मुझे नहीं, सुबली के बदले रूप सुभाषिनी को पसंद किया है। ऐसा लगता है कि सुभाषिनी बनते बनते तो पहले वाली सुबली मर गई। अब आप ही बताइए दादाजी, मैं क्या करूं? शलाका के इस चैलेंज से हार मान जाऊं या फिर ये एक्सेप्ट कर लूं कि लोगों को शुभली या उसका दिल नहीं, उसके बदले रूप से प्यार है। बताइए ना दादाजी, मैं क्या करूं? देख बेटा, इसका जवाब तुझे खुद ढूंढना होगा। और कैसे दादाजी? मैंने अभी गीत से बात की और वो कल ही अपनी मॉम को लेकर यहाँ आ रही। ये अच्छा है, आज तुम यही पहनोगी, ठीक है? देखा, मेरा ऋषि भी जानता है तुम्हें बस अच्छे कपड़ों में ही गीत पसंद करे। मेरा चैलेंज याद है ना? सॉरी मास्टर जी, आई एम सॉरी।